आखिर ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या? हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? और इस सब्जेक्ट को पढ़कर सीखकर हम इसको किस तरह से अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में और सबसे पहले जानेंगे साइकोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है और जब दोनों को मिला दें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी के कंसेप्ट को जानेंगे, इसके नेचर को जानेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप सब कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और प्रकृति। तो सबसे पहले अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, इसके वर्ड मीनिंग की बात करें तो द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। कि जो साइकोलॉजी वर्ड है, जो ये शब्द है, दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। और ये ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? साइके एंड लोगोस। तो साइके का मतलब होता है सॉल, आत्मा, एंड लोगोस मीन्स स्टडी और इंटरप्रिटेशन। कि साइके का अर्थ है आत्मा और लोगोस का मतलब है उसका अध्ययन करना, उसका विवेचन करना, उसकी स्टडी करना। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को एक साथ लाएं तो क्या मतलब हुआ? साइकोलॉजी मीन्स अ सब्जेक्ट टू स्टडी द सॉल। कि मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, एक ऐसा विषय जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। लेकिन टाइम के साथ हर चीज में चेंजेस आते हैं। तो साइकोलॉजी की जो ये परिभाषा है, ये जो मीनिंग है, ये पुराने टाइम में काफी प्रचलित थी। ठीक है। द एंशियंट फिलोसफर्स एरिस्टोटल, प्लेटो कंसीडर्ड साइकोलॉजी टू बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ द सोल। कि प्राचीन दार्शनिक जो अरस्तु थे, प्लेटो थे, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना था। तो अगर हम साइकोलॉजी को बात करें, एक ऐसा सब्जेक्ट जो सॉल की स्टडी करता है, तो इसकी ये डेफिनेशन पास्ट में, पुराने टाइम में काफी प्रचलित थी। लेकिन टाइम में बदलाव हुआ तो इसकी जो मीनिंग था, इसके अर्थ में भी परिवर्तन आया। और फिलोसफर्स ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी की 17वीं 18वीं शताब्दी के जो फिलोसफर थे, हम मेडिवल टाइम की अगर आप बात करें, मध्यकाल की बात करें, तो उस टाइम हॉब्स, लॉक, कांट, ठीक है, दे कंसीडर्ड साइकोलॉजी टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ द माइंड। कि इन्होंने माना मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क की विषय वस्तु माना। तो पास्ट में इसको माना जाता था कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सॉल की स्टडी करता है, आत्मा की स्टडी करता है। लेकिन मेडिवल पीरियड आते आते, मध्यकाल आते आते, इसको माना जाने लगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन माइंड की स्टडी करता है। ठीक है। साइकोलॉजी वॉज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी अंटिल द 18th सेंचुरी। की 18th सेंचुरी तक साइकोलॉजी को फिलोसफी की एक ब्रांच माना जाता था, एक शाखा माना जाता था। लेकिन आगे चलकर ये फिलोसफी से अलग हो गया और इसकी अपनी एक अलग पहचान इस विषय की बनी। ठीक है। इन द 19th सेंचुरी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी शिफ्टेड फ्रॉम माइंड और स्पिरिट टू मेंटल एक्टिविटीज। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया, जो फिलोसफी की मीनिंग है इसमें और चेंजेस आए। पहले इसको स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था, फिर स्टडी ऑफ माइंड कहा जाने लगा 17-18 सेंचुरी में। और 19th सेंचुरी आते आते ये माने जाने लगा कि इसमें क्या है, जो मेंटल एक्टिविटीज है उसकी स्टडी की जाती है, उसका पता लगाया जाता है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि मेंटल एक्टिविटीज क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे थिंकिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, ये हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, मेंटल एक्टिविटीज है। ठीक है। और अगर हम आज के टाइम की बात करें कि साइकोलॉजी का आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में क्या मतलब है, तो साइकोलॉजी रिफर्स टू अ साइंस इन विच बोथ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस आर स्टडीज। कि आज के टाइम में देखें तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है, उसके जो मेंटल प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज है, उसकी स्टडी की जाती है। तो अब आपसे कोई पूछे कि साइकोलॉजी क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि साइकोलॉजी, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की, उसके मेंटल प्रोसेस की स्टडी की जाती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं। तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड वर्किंग द पोटेंशियलिटीज इनहेरेंट इन हिम। कि हम ये मानते हैं कि हर इंसान में, हर व्यक्ति में काबिलियत होती है और उसी काबिलियत के साथ तो इंसान पैदा होता है। तो शिक्षा का काम क्या है, एजुकेशन का काम क्या है, उसकी जो एबिलिटीज है, जो उसकी काबिलियत है, उसको बाहर लाना, उसको निखारना, उसको निकालना बाहर। ठीक है।
It means that education is to lead out or draw out of the best in the child and man. किसका मतलब है कि मनुष्य में जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, शिक्षा उसे बाहर लाकर उन गुणों का विकास करती है। ठीक है, तो एजुकेशन का काम क्या है कि जो ह्यूमन में बेस्ट है उसको बाहर लाकर उसको निखारना, ह्यूमन को आगे बढ़ाना। तो अब हमें साइकोलॉजी की मतलब भी समझ में आ गया और एजुकेशन का मतलब भी समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान है। It is concerned with the study of educational problems and theories, किसका संबंध शैक्षिक समस्याओं एवं सिद्धांतों के अध्ययन से है। तो जैसे हमने साइकोलॉजी की बात की, तो उसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो उसके जो मेंटल प्रोसेस है, उसकी स्टडी की जाती है। तो जब हम एजुकेशन में बात करते हैं, तो जो भी बच्चों की जो उसके उनके माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनके बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसकी स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी में की जाती है और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जाती है, ताकि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सके, बच्चा अच्छे से समझ सके और जो टीचर है वो अच्छे से समझा सके। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो कौन दे रहा है? वो एजुकेशनल साइकोलॉजी दे रही है। और प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? जो बिहेवियर से रिलेटेड है, जो माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड साइंटिफिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विवेचन करती है, विश्लेषण करती है और फिर उसका वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करती है, कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो इसका एरिया है, जो बिहेवियर जो है, जो हम मेंटल प्रोसेस की बात करें, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले उसको इंटरप्रेट करती है, उसको एनालाइज करती है और फिर उसका एक सॉल्यूशन देती है, ताकि टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिवली चल सके। It makes education more useful and effective by using psychological rules, facts and result in education, कि ये शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों, तथ्यों एवं नामों का उपयोग कर शिक्षा को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाती है। तो it is the responsibility of educational psychology to solve the educational problems of the children and to create a proper educational environment for them, कि बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, उनके लिए उचित जो शिक्षा का माहौल, एक एनवायरनमेंट तैयार करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एजुकेशनल साइकोलॉजी की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, ठीक है, जो स्किनर थे उनका क्या मानना था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ लर्निंग एंड टीचिंग, कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह से अगर हम जेम्स ट्रिवर की बात करें, तो उन्होंने भी सेम यही बात कही कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी which is concerned with the application of psychological principles and finding to education together with the psychological study of problems of education। तो इसमें भी हमें चीज बिल्कुल पता चली है इससे हमें कि साइकोलॉजी क्या है, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के जो रूल्स हैं, जो उसके नियम है, जो उसके सिद्धांत है, उसको एजुकेशन में अप्लाई किया जा रहा है, ताकि जो एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके और टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर की, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। हमें पता चल गया कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसकी एक ब्रांच है। इन दिस साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, किसमें मनोवैज्ञानिक के जो नियम है, सिद्धांत है और जो तथ्य हैं, उनका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके। इट हेल्प्स इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, कि यह बालकों के, वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। It helps in arranging proper education by determining the mental, physical and moral abilities of the children, कि इसमें बालकों की जो मानसिक, शारीरिक जो और नैतिक क्षमताएं हैं, जो उसकी एबिलिटीज है, उसका पता लगाया जाता है और उसके हिसाब से उसके लिए किस तरह की शिक्षा उपयोगी है, उचित है, उसकी बात की जाती है और उस हिसाब से बच्चों की हेल्प की जाती है। It uses psychological rules and principles to solve the mental, physical and moral problems of the children। ठीक है,
कि यह बालकों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक समस्याओं का समाधान करके मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करता है। It is not only measure the various abilities of the children but also gives advice for their proper development and appropriate education। कि यह बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता बल्कि उन प्रॉब्लम्स का पता लगाकर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस संदर्भ में भी परामर्श देता है, एडवाइस देता है। According to the abilities of the children, what kind of education will be useful for them? It is also determined by education psychology कि बालकों की क्षमता के अनुकूल उन्हें किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी है, इसका निर्धारण भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है कि किस बच्चे की क्या काबिलियत है, उसके हिसाब से उसको किस तरह की एजुकेशन दी जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जाना। तो देखिए, सबसे पहले हमने साइकोलॉजी की बात की और साइकोलॉजी को जब हम एजुकेशन में लेके आए तो साइकोलॉजी की एक ब्रांच हो गई एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें जो भी बच्चों की जो उनके बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाती है ताकि जो एजुकेशन जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली चल सके, बच्चे अच्छे से सीख सकें और टीचर अच्छे से सिखा सकें। एक टीचर अपने बच्चों को तभी अच्छे से सिखा सकता है जब उनके बारे में अच्छे से जानता है। तो साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर की बच्चों को अच्छे से जानने में, समझने में। उस हिसाब से बच्चों को गाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।